तो दोस्तों अगर आप भी 2025 में नया कैमरा खरीदना चाहते हैं तो मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे मार्क किए हैं जो आप लोगों को नया कैमरा खरीदने में कौन सा कैमरा आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, ये चीज जानने में आप लोगों की हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपकी रिक्वायरमेंट। दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी कंपनी में आप जाना चाहते हैं, कैनन, सोनी, निकॉन, फुजी फिल्म, ये कोई सी भी आपकी कंपनी जो आपकी मर्जी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको ये चीज चूज करनी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, आप बिगिनर फोटोग्राफर हैं या एडवांस फोटोग्राफर हैं। अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हैं तो आप जो है बिगिनर लेवल के कैमराज में जा सकते हैं, जैसे कि 20 से 30,000, 50,000, 70,000 तक आप कैमरा ले सकते हैं। और अगर आप एक एडवांस फोटोग्राफर हैं या इंटरमीडिएट फोटोग्राफर हैं तो आप 1 लाख प्लस में भी जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी फोटोग्राफी कैटेगरी, पॉइंट नंबर 3 जो आता है वो है आपकी फोटोग्राफी कैटेगरी। आपकी फोटोग्राफी किस कैटेगरी में आप फोटोग्राफी करते हैं। आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो सकते हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफर हो सकते हैं, वेडिंग फोटोग्राफर हो सकते हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफर हो सकते हैं। किस तरह की फोटोग्राफी आपको करनी है और आपको ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कैमरा खरीदने से पहले। इसके बाद अगला पॉइंट है वीडियो कैटेगरी। दोस्तों अगर आप वीडियोग्राफर हैं तो आपकी वीडियो कैटेगरी किस सेक्शन में है, यही सब पॉइंट, जैसे कि वेडिंग फोटोग्राफर्स, अगर आप वेडिंग वीडियोग्राफर्स हैं, सिनेमाटोग्राफर हैं, ठीक है, आप वाइल्ड लाइफ वीडियोग्राफी करते हैं तो आपके लिए कौन सा कैमरा इसमें बेहतर हो सकता है, कौन कौन से आपको कैमरा इसमें अच्छे रहेंगे, ये चीज आपको एक बार चेक करनी होगी। इसके बाद दोस्तों आते हैं बजट पे। आपका बजट बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके कैमरा पे। आपका बजट 50,000 है तो आप मिररलेस में नहीं जा सकते हैं, डीएसएलआर कैमरा खरीद सकते हैं। और बहुत से कैमरा ऐसे भी होते हैं कि जो 50,000, 60,000 में मिररलेस कैमरा स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो क्रॉप सेंसर होते हैं, फुल फ्रेम नहीं होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट होता है, बजट के बाद अगला पॉइंट होता है दोस्तों क्रॉप या फुल फ्रेम। क्रॉप सेंसर दोस्तों अगर आपका बजट कम है तो आप क्रॉप सेंसर भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप फुल फ्रेम कैमराज में भी जा सकते हैं। फुल फ्रेम कैमराज मोस्टली और डीएसएलआर में तो अभी कम ही रहते हैं, बाकी मिररलेस में मोस्टली जो कैमराज आ रहे हैं वो 1 लाख से प्लस वाले जितने भी कैमराज हैं वो मोस्टली फुल फ्रेम ही रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि आप जब कैमरा खरीदने जाते हैं तो जो व्यू फाइंडर है वो डीएसएलआर में आपने देखा होगा मोस्टली नॉर्मल व्यू फाइंडर रहता है, और मिररलेस जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के मिररलेस आ रहे हैं कैमरास, उसमें सबसे बेहतर क्वालिटी ये रहती है कि आप जो है व्यू फाइंडर के अंदर अपनी आईज के थ्रू देख के ये देख सकते हैं कि आपका एक्सपोजर वगैरह सेट है या नहीं है। बहुत सी बार क्या होता है, आप धूप में शूट कर रहे हैं या रूम के अंदर इंडोर शूट कर रहे हैं, आपकी फुटेज ज्यादा लाइट तो नहीं आ गई, ज्यादा डार्क तो नहीं आ गई, ये देखने के लिए आपको व्यू फाइंडर के अंदर आपने देखा होगा लोग ऐसे आंख टच करके ना चेक करते हैं कि फुटेज हमारी साफ है या फुटेज हमारी ज्यादा वाइट हो गई या अंडर एक्सपोज हो गई, जो भी है। तो आपको इसमें चेक करना है कि आपका जो कैमरा है, कोशिश करें कि वो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर हो, सिंपल व्यू फाइंडर उसमें ना हो। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है मेगापिक्सल्स। कितने मेगापिक्सल्स का आपका कैमरा होने वाला है। काफी कैमरास 24 मेगापिक्सल के होते हैं, काफी कैमरास 30 मेगापिक्सल के होते हैं, काफी कैमरास जैसे कैनन आर 42 मेगापिक्सल या 45 मेगापिक्सल के भी कैमरे होते हैं। मेगापिक्सल के दोस्तों केवल 2 ही बेनिफिट होते हैं। एक तो आपका जो मेगापिक्सल होते हैं, अगर आपको मान लो आपने ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा ले लिया तो वो आपको एक तो फोटोज आप क्रॉप करते हैं। अगर आपका ज्यादा मेगापिक्सल्स का कैमरा होगा तो फोटोज क्रॉप होने पे भी फोटो फटता नहीं है, पहला फायदा ये है। और दूसरा फायदा ये है कि अगर आप पोस्टर वगैरह के लिए फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उस फोटो से बड़े बड़े पोस्टर्स डिजाइन करे जाते हैं, तो फोटो वहां पे भी पिक्सल्स लूज नहीं होते। इसके अलावा वीडियोग्राफी में मेगापिक्सल का कोई मैटर नहीं होता दोस्तों। अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं, सिनेमाटोग्राफर है, तो मेगापिक्सल का कोई रोल नहीं इसमें होता। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों डायनामिक रेंज। डायनामिक रेंज बेसिकली होता क्या है, डायनामिक रेंज जो है आपने देखा होगा, हम डीएसएलआर यूज करते हैं, अब से 4, 5, 10 साल पहला कैमरा हमारे हाथ में हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है मोस्टली हमने किसी सब्जेक्ट पे फोकस करा तो हमारा सब्जेक्ट के पीछे का एरिया कभी कभी क्या होता है बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है सब्जेक्ट बहुत ज्यादा लाइट हो गया, बैकग्राउंड बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। तो दोस्तों ये कमी रहती है डायनामिक रेंज की। तो जो आपके फिलहाल जो आप लेटेस्ट कैमरा चल रहे हैं उसमें आपको हाई डायनेमिक रेंज देखने को मिलता है। हाई डायनेमिक रेंज का मतलब है आपका जो फोटो है उसमें डिटेल्स हाईलाइट वगैरह की और शेडो वगैरह की डिटेल बहुत ज्यादा उभर के आनी चाहिए, तो आपको हाई डायनेमिक रेंज वगैरह का भी देख के चलना पड़ता है। इसमें 8 से 14 के बीच में डायनेमिक रेंज रहती है, 8 से 10 के बीच वाली डायनेमिक रेंज भी अगर आपको मिल रही है तो वो बेस्ट है। तो दोस्तों जब आप वीडियो शूट करने के लिए कैमरा ढूंढ रहे हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन आपको हाई ही चाहिए, 4K या 4K प्लस भी हो सकता है मे बी। अभी अब 2024-25 के 2023-24 में जितने भी कैमरे लॉन्च हुए हैं उसमें सब में 4K आपको वीडियो देखने को मिलती है।
तो कोशिश करें आपका रेजोल्यूशन 4K प्लस ही हो या फिर मिनिमम 4K तो हो ही। दोस्तों इसके बाद अगला पॉइंट होता है वीडियो स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन मैटर करता है क्योंकि आप हैंडहेल्ड का भी शूट कर रहे हैं, वेडिंग में शूट कर रहे हैं, आउटडोर शूट कर रहे हैं, या कोई भी अपनी यूट्यूब वगैरह की वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें आप मोशन शॉट ले रहे हैं। तो मोशन शॉट्स में क्या होता है, कैमरा काफी बार फुटेज को शेक करता है। तो जो आपकी फिलहाल जो मिररलेस कैमराज आ रहे हैं, जो लेटेस्ट कैमराज आ रहे हैं, काफी डीएसएलआर में भी इमेज स्टेबलाइजेशन या वीडियो स्टेबलाइजेशन, फुटेज स्टेबलाइजेशन रहता है। तो आपको जो कैमरा देखना है वो स्टेबलाइजेशन कैमरे के अंदर आपके होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों वीडियो के लिए अगला पॉइंट होता है लॉग प्रोफाइल। दोस्तों जैसे आपने कैनन का देखा होगा, कैनन के अंदर सी लॉग होता है, तो कैनन के बड़े मिररलेस कैमराज रहते हैं सी लॉग रहता है जो आपको फ्लैट फुटेजेस देते हैं, और सोनी के अंदर एस लॉग होता है, निकॉन के अंदर एन लॉग होता है। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि जो आप फिलहाल लेटेस्ट कैमरा खरीदने जा रहे हैं, अगर आपका इतना बजट है कि आप 1 लाख प्लस वाले कैमराज में जा सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि उसके अंदर लॉग प्रोफाइल्स वगैरह भी हों, जिसमें लॉग प्रोफाइल में आप फ्लैट फुटेजेस शूट करके लाते हैं और घर लाने के बाद आप उसमें कलर ग्रेडिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट रहता है रॉ शूट। दोस्तों हम प्री वेडिंग वगैरह शूट करते हैं, तो प्री वेडिंग वगैरह में क्या होता है, हम ग्रीन ग्रास वगैरह में शूट करते हैं या बीच के पास शूट करते हैं, वहाँ पे डायनेमिक रेंज काफी हाई रहती है। तो डायनेमिक रेंज हमें जो खुल के मिल पाती है वो जेपेग फाइल में नहीं मिल पाती है। तो हम शूट करना चाहते हैं कि हम शूट करें रॉ फुटेजेस में। रॉ फुटेजेस हम जितनी ज्यादा शूट करेंगे वीडियो की या फोटोज में भी, रॉ फुटेज अगर हम शूट करते हैं, रॉ फोटोज क्लिक करके लाते हैं, तो उसमें जितना ज्यादा हाई डायनेमिक रेंज हमको मिलता है रॉ फुटेज में, वो उतना जेपीजी में नहीं देखने को मिलता है। तो जितना ज्यादा हाई डायनेमिक रेंज हमें रॉ फुटेज में मिलेगा, उसमें उतनी ज्यादा हम कलर ग्रेडिंग, अच्छी डिटेलिंग वगैरह निकाल पाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो रहता है दोस्तों फॉलो फोकस। फॉलो फोकस बेसिकली होता क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है, तो हमारा कैमरा फोकस उस पर हंट करने लगता है। या बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई हमारा सब्जेक्ट है वो सामने से चल के कैमरे की साइड, हमारी साइड यानी कि आ रहा है, तो उस पर क्या होता है कि थोड़ी दूर कैमरा जो है वो फोकस करता है, बाकी जब सब्जेक्ट थोड़ा नजदीक आ जाता है तो कैमरा फोकस छोड़ने लगता है। तो आप देखें कि जो आप कैमरा खरीदने वाले हैं उसमें फॉलो फोकस भी हो। इसके बाद फोकस से रिलेटेड ही अगला पॉइंट आता है लो लाइट ऑटो फोकस। दोस्तों लो लाइट ऑटो फोकस बेसिकली होता क्या है कि अगर हम अंधेरे में शूट कर रहे हैं, लो लाइट शूट कर रहे हैं और हमें लो लाइट में फोटो क्लिक करनी है, तो हम बार बार जो है कैमरा शटर बटन प्रेस करते हैं तो कैमरा फोकस नहीं कर पाता है। जो पुराने कैमराज होते हैं डीएसएलआर में काफी में ये तरह की दिक्कत रही, उसमें एक इंडिकेटर बल्ब आपको दिखता है शुरू में, जो बल्ब रहता है जब भी हम शटर बटन प्रेस करते हैं तो वो बीप बीप की आपको आवाज सुनने को मिलती है मोस्टली कैमराज में, जो पुराने कैमराज है डीएसएलआर वगैरह। अभी जो मिररलेस आ रहे हैं उसमें ये टेक्नोलॉजी इनबिल्ड है कि वो लो लाइट में भी फोकस कर लेते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। फोकस से रिलेटेड ही अगला पॉइंट भी होने वाला है दोस्तों। कैमराज में आपने देखा होगा बेसिकली पहले जो कैमराज होते थे उसमें डीएसएलआर कैमराज में, उसमें सबसे जो फोकस पॉइंट होता था सबसे पहले 0 यानी कि सिंगल पॉइंट फोकस, उसके बाद जो फोकस पॉइंट होता था 9 फोकस पॉइंट, उसके बाद जो फोकस पॉइंट होते थे 51 फोकस पॉइंट। इसके अलावा डीएसएलआर में 51 से ज्यादा फोकस पॉइंट नहीं होते थे। अभी जो मिररलेस कैमराज आने लगे हैं वो पूरी स्क्रीन पे आप जहां भी टैप करते हैं कैमरा के फोकस पॉइंट वहीं मूव हो जाते हैं और आपको वहीं पे फोकस कैमरा करने लगता है। तो बेहतर है कि आप चेक करें कि जो आप कैमरा ले रहे हैं वो टच फोकस है या नहीं है, चाहे वो टच स्क्रीन में पूरा कैमरे के फंक्शन टच स्क्रीन में हम यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कैमरा जो है वो टच फोकस होना चाहिए। दोस्तों अगला जो पॉइंट है कैमरे के लेंसेज। दोस्तों आपको कैमरा खरीदते हुए सबसे बड़ी चीज जो आपको महंगी पड़ती है और भारी पड़ती है वो होता है कैमरे के लेंसेज। कैमरे की बॉडी आप खरीद लेते हैं 1,80,000 या 2,00,000 1,50,000 के आसपास। उसके बाद क्या होता है कैमरे का एक ही लेंस आपको 95,000 का पड़ रहा है, दूसरा लेंस आपको मान लो 85 ले रहा है, आपको 94,000 का पड़ रहा है, और अगर आप 50 mm ले रहे हैं तो कम से कम आपको 45,000 का 50 mm पड़ता है। तो इसमें आप ध्यान रखें कि जो कैमरा आप बाय करने वाले हैं उसके लेंसेज ज्यादा महंगे ना हो, सस्ते लेंसेज होंगे तो आपको खरीदने में आसानी रहेगी और आपको दिक्कत किसी तरह की नहीं होगी। इसके बाद अगला पॉइंट जो होने वाला है वो है अडेप्टर। आप जो कैमरा बॉडी आप खरीद रहे हैं उसमें आप अडेप्टर का यूज कर सकते हैं या नहीं। बहुत सी बार क्या होता है कि अभी जैसे कि मैं फिलहाल डीएसएलआर कैमरा यूज कर रहा हूँ और मुझे स्विच करना है मिररलेस कैमरा में, तो अगर आपको एक मिररलेस कैमरा में स्विच करना है तो आप ये सबसे पहले ये चीज देख लें कि आप उसमें अडेप्टर का यूज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है बॉडी वेट का। तो बॉडी वेट चेक करना किस लिए जरूरी है, अगर आप एक वीडियोग्राफर है, सिनेमाटोग्राफर है, तो आपका कैमरे की बॉडी मान लो आधा केजी की आपकी कैमरे की बॉडी है और उसमें आप जो है 2 kg का गिम्बल माउंट कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको हाथ में दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो अगर आप 2022 या 23 के बाद कैमरा खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि वो डीएसएलआर ना हो, मिररलेस ही हो, और मिररलेस में बॉडी वेट जो है 200 ग्राम से ऊपर का या 300 ग्राम से ऊपर का ना हो। तो दोस्तों इसके बाद अगला पॉइंट जो होने वाला है वो है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी चेक करना इसलिए जरूरी है
क्योंकि अगर आप बारिश में शूट कर रहे हैं या ज्यादा तेज धूप में शूट कर रहे हैं तो कभी कभी बारिश में कैमरे के अंदर नमी आने लगती है और ज्यादा तेज धूप में शूट करने के बाद कैमरा जो है वो हीट करने लगता है। अगर आपकी कैमरे की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट और सबसे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है बैटरी। बैटरी का सबसे पहले चेक करना, क्योंकि आप अभी डीएसएलआर से मिररलेस में स्विच करने जा रहे हैं तो बैटरी का देखें। डीएसएलआर की बैटरी जो है थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग आपको बैटरी बैकअप देती है और मिररलेस की जो बैटरी है वो थोड़ा कम बैटरी बैकअप देती है। तो आप चेक करें कि बैटरी बैकअप जो भी है वो आपको अच्छा मिले। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट होने वाला है कैमरे की सेल वैल्यू। तो जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस कंट्री में, जिस सिटी में आप रहते हैं, सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपकी जो कैमरा आप खरीद रहे हैं वो आपके एरिया में रिसेल हो सकता है या नहीं। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि आप कैमरा, आपने शौक में कैमरा खरीद लिया और आप उसको कुछ दिन यूज करने के बाद बेचना चाहते हैं या दूसरा कैमरा अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसमें आपको दिक्कत होती है फिर रिसेल करने में, अगर आप कोई ऐसा कैमरा खरीद लेते हैं जो आपके एरियाज में जिसकी रिसेल वैल्यू नहीं है। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है कनेक्टिविटी का। अगर आप 2020 के बाद का कोई भी कैमरा खरीद रहे हैं तो सब में आपको ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। मोस्टली फोटोग्राफर्स के साथ में क्या होता है, जब वेडिंग शूट करने जाते हैं तो क्लाइंट्स बोलते हैं कि हैंड टू हैंड फोटोज हमारे दे दीजिए। तो इस तरह की अगर आपको एक्टिविटीज करनी है, हैंड टू हैंड फोटोज वगैरह शेयर करने हैं, तो आपको ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टिविटी उसके अंदर आपके कैमरे की होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे